नमस्ते। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चक्रवाती तूफान और तेज आंधी, खतरे एवं बचाव। मौसम का मिजाज बदलते ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो बस सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। आज हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को डिकोड करेंगे, जिसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन आपदाओं से बचने के उपाय बताए गए हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। जब अचानक तेज आंधी या चक्रवाती तूफान आ जाए तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसी सिचुएशन में सोचने का टाइम तो होता नहीं है। हमारी पहली प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं। क्या हम सच में किसी भी इमरजेंसी के लिए मेंटली तैयार हैं? तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि चक्रवाती तूफान आखिर है क्या, फिर इसके मुख्य खतरे, बचाव के जरूरी उपाय, इस दौरान क्या बिल्कुल नहीं करना है, और अंत में परिवार और समुदाय के लिए कुछ खास मैसेज। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। चक्रवाती तूफान आखिर है क्या? ऑफिशियल मैनुअल के हिसाब से इसे ऐसे समझिए। जब किसी जगह पर हवा का दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो उसके चारों ओर की गर्म हवाएं बहुत तेजी से उस तरफ घूमने लगती हैं, बिल्कुल एक भयंकर बवंडर या तूफान की तरह। खासकर गर्मियों के मौसम में भारत के कई हिस्सों में इस तरह के तूफानों का आना बहुत ही आम लेकिन बेहद खतरनाक घटना है। और हाँ, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ये जान और माल दोनों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल उठता है कि इसके मेन रिस्क्स यानी तूफान के मुख्य खतरे क्या-क्या हैं? इन तस्वीरों को देखकर ही इस तबाही का अंदाजा लग जाता है। एक तरफ देखिए, तेज आंधी में धूल का ऐसा गुबार उठता है कि कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और दूसरी तरफ पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, छतों के परखच्चे उड़ गए हैं। बुनियादी ढांचे का ये हाल साफ दिखाता है कि इन तूफानों को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। अगर हम स्पेसिफिक खतरों की बात करें तो पहला रिस्क है धूल के कण। तेज हवा के साथ उड़ती ये धूल विजिबिलिटी तो जीरो करती ही है, सांस लेना भी मुश्किल कर देती है। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा है कमजोर और कच्चे मकानों का गिरना। बड़े बड़े पुराने पेड़ और भारी भरकम होर्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। और तीसरा, तार टूटने या खंभे गिरने से पावर सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाती है। जरा सोचिए, रात के समय अगर ऐसा हो तो सिचुएशन कितनी डरावनी हो सकती है। खतरे तो हमने समझ लिए, लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। बचाव के जरूरी उपाय क्या हैं? इमरजेंसी के टाइम पे दिमाग का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमें एकदम रटा होना चाहिए कि क्या करना है, जैसे घर के अंदर रहना है, दरवाजे खिड़कियां बंद रखनी है, और क्या बिल्कुल नहीं करना है, जैसे पुराने पेड़ों या बिजली के खंभों के पास जाना। ये डूज एंड डोंट्स वाला जो टेबल फॉर्मेट है ना, ये पैनिक वाले सिचुएशन में क्विक डिसीजन लेने में बहुत काम आता है। तो जैसे ही तूफान टकराए तुरंत ये 4 कदम उठाने हैं। पहला, चुपचाप घर के अंदर रहें। बाहर निकलने का मतलब है उड़ती हुई चीजों की चपेट में आना। दूसरा, तेज हवाओं को रोकने के लिए तुरंत घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से लॉक कर दें। तीसरा और बहुत ही क्रूशियल स्टेप, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए टीवी, फ्रिज जैसे सारे बिजली के उपकरणों को तुरंत प्लग से निकाल दें। और चौथा, अगर कोई दुर्भाग्यवश बाहर फंस गया है तो खुले में भागने की बजाय तुरंत किसी मजबूत कंक्रीट की छत वाली इमारत में शरण लेनी चाहिए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, यानी तूफान में क्या न करें। बारिश या आंधी से बचने के लिए कभी भी, मैं फिर कहूंगी, कभी भी किसी पुराने पेड़ या जर्जर इमारत के नीचे खड़े होने की गलती ना करें। आंधी में सबसे पहले यही कमजोर ढांचे गिरते हैं। इसी तरह बिजली और टेलीफोन के खंभों के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहां करंट लगने और खंभा गिरने दोनों का खतरा होता है। और सड़क किनारे लगे बड़े बड़े विज्ञापन वाले होर्डिंग्स से भी दूर रहें, क्योंकि हवा के दबाव से वो कभी भी गिर सकते हैं। इन रूल्स को आसानी से याद रखने के लिए विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम में एक बहुत ही बढ़िया सी कविता दी गई है, जरा सुनिए। आ जाए जब जोर से आंधी या तूफान, छत ऊपर मत जायो इतना रखियो ध्यान, बात पते की मान ले बच जाएगी जान, हो आंधी तूफान जब घरी रह नादान। ये छोटी सी कविता ना इन सारे टेक्निकल रूल्स को इतने मज़ेदार और यादगार तरीके से दिमाग में बैठा देती है कि इसे भूलना मुश्किल है। बच्चों को सिखाने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी और बेहद खास हिस्से पर। परिवार और समुदाय के लिए क्या संदेश है?
तूफान के मौसम में एक बेसिक रूल हमेशा याद रखना है, सिर्फ ऑफिशियल वेदर फोरकास्ट पर ही कड़ी नजर रखें। टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर के जरिए सरकार और मौसम विभाग जो भी चेतावनियां जारी करते हैं, उन्हें सीरियसली लें। अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें और जो अलर्ट मिले उसका अक्षरशः पालन करें। एक परिवार के तौर पर यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें लगातार रेडियो या टीवी पर अपडेट्स मॉनिटर करते रहना चाहिए। और हाँ, ये हमारी ड्यूटी है कि हम चेक करें कि मौसम बिगड़ने पर घर का कोई भी मेंबर, खासकर बच्चे, खुले खेत या मैदान में न हो। हर कोई सुरक्षित जगह पर हो और कोई भी बिजली के खंभों या कमजोर पेड़ों के आसपास न हो। ये छोटी सी सतर्कता पूरे परिवार को एक बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हम सभी के लिए है। आज ही हम इस जीवन रक्षक जानकारी को अपने परिवार और समुदाय के साथ कैसे साझा करेंगे? क्योंकि देखिए, नॉलेज तभी काम आती है जब उसे शेयर किया जाए और यूज किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको चक्रवाती तूफानों और तेज आंधी के खतरों और बचाव के बारे में बिल्कुल क्लियर और सटीक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अभी अपनों के साथ शेयर करें। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयर रहें और सेफ रहें।